क्या करूं? कैसे खोलूं दरवाजा? कैसे निकलूं यहाँ से? शिवा, मेरी जिंदगी की कीमत पे तूने अपनी टीम के लिए महलों के सपने देखे ना, आज मैं तेरे उस सपने को चकनाचूर करने जा रही हूँ। मुझे खुशी है कि आज के बाद तेरा मनहूस चेहरा मुझे कभी नहीं देखना पड़ेगा। तेरी पहुंच से बहुत दूर जा रही हूँ मैं। ना मेरा पति कहलाने के लायक है और ना मैं इसे अपने पति का दर्जा दूंगी। क्यों हो गया पूर्णिमा जी? तो समय क्यों लगा रही है? कणक कटे रहेगी। शिवराज, जाकर देख के आ, कटे रहेगी कणक। जी वापस। इससे पहले भाई साहब और बाकी के घर वाले आए और उन्हें पता चले कि भाभी साहब भाग गई हैं, मुझे भाभी साहब को वापस लेके आना ही होगा। कणक जी कहाँ चली गई? कणक जी ओके कर रही हैं आप? सामान क्यों पैक कर रही हैं? कल बैग गिर गया था ना, टूट गया था, तो उसी का सामान न्यू बैग में शिफ्ट कर रही हूँ। शिवा, तू मेरी बेटी की अलमारी में क्या ढूंढ रहा है? हाँ? तेरी सबसे बड़ी सजा यही होगी कि मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। या तो तुझे अपनी जिंदगी से निकालूंगी या खुद निकल जाऊंगी। मिर्ची न लगे तो एक बात बोलूं शिवा, जीजी थारा से कुछ पूछ रही है, जवाब दे। ये इस बार भी चोरी पकड़ी गई थारी तो कॉलेज पे छुरियां चल गई थारे। चुप क्यों खड़े आए शिवराज? जवाब दे। बाबा साहब, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कणक जी के कमरे में आया था तो वो अपना बैग लगा रही थी। अपना वो बैग है ना कणक जी, इसका मतलब तो साफ है। कणक भाग गई? बस शिवा, एक बार वो भाग गई इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा उस पर इल्जाम लगाया जाए। भागना जिन्हें होता है वो रात में भागते हैं, मुंह अंधेरे। दिन के दोपहर में वो भागेगी, उसे कोई देखेगा नहीं क्या? पिछली बार तुम्हारी लाडो रानी वो सैंडी के बहकावे में आके भाग गई थी, लेकिन इस बार किसके बहकावे में आ गई ये छोरी? ये खावेगी, कट्ठे रेवेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इसकी मदद कर कौन रहा है? जीजी, वृंदा बिल्कुल ठीक कह रही है। कनक में इतनी हिम्मत ना है कि वो अकेले भाग जाए, और न ही इस हवेली में कोई उसकी मदद कर रहा है। इसलिए मुंह खोलने से पहले अच्छी तरह से छानबीन कर ले हवेली की। मैं भी देखती हूँ। जी।
हे मारे राम जी, इस बार चकोरी के मन की मुराद पूरी कर दो। समर, जल्दी करो बस। मैंने रसाल को कमरे में बंद किया है, पर किसी भी टाइम घर वाले उस तक पहुंच जाएंगे और वो सबको लेकर हम तक पहुंच जाएगी, इसलिए टाइम नहीं है हमारे पास। इस बात की टेंशन मुझे तुमसे ज्यादा है, इसलिए मैंने कार और ड्राइवर को पहले से बुला के रखा है। जानबूझ के मैंने उससे कहा था कि थोड़ा दूर रुके, ताकि हम पे किसी को शक ना हो। ओह, तो कहाँ है कार? वो देखो, वो रही कार। चलो चलो। डिक्की खोल, डिक्की। रुक जाओ दोनों। पूर्णिमा जी मिली के कनक? ना। वृंदा मिली? नहीं। शिवराज, मैंने घर का कोना कोना छान मारा है, कनक जी कहीं ना है। तो आकाश पाताल लेकर उन्हें ढूंढ के खड़ा कर मारे सामने। समर, बैठो जल्दी। छोटी बहन साहब। हे माता रानी, ये क्या कर दिया भाभी साहब ने? अब मैं क्या करूंगी? भाई साहब मेरी मदद करिए, उस गाड़ी का पीछा करना है, मेरी मदद करिए। बैठिए। बोला, कॉफी, कट्टे मर गए, जीप निकालो, अभी क्या अभी, चलो। अब क्या करेंगे हम समर? हम सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्लान किया था। मैं तुम्हें यहाँ से सीधा एयरपोर्ट लेके जा रहा हूँ, ठीक है? क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं सर, देखता हूँ। समर प्लीज कुछ करो, मुझे दोबारा उस घर में नहीं जाना और रसाल कभी भी आ जाएगी। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। क्या हुआ यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर, गाड़ी का इंजन ऑयल लीक हो रहा है, तो अब उसके बिना गाड़ी आगे नहीं आ सकती, तो आप दोनों को दूसरी गाड़ी देखनी होगी। क्या समर, ये तुम्हारा प्लान था? तुम मुझे एक मुसीबत से निकाल के दूसरी मुसीबत में डालना चाहते हो? उस शिवा और उसकी बहन कभी भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अजीब लड़की हो यार, मैं यहाँ अपने ऊपर खतरा मोल लेके तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझ पे चिल्ला रही हो। क्या मैंने ऑयल खत्म किया है गाड़ी का? अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी। अब बताओ क्या करें, कहाँ जाएं? सबसे पहले हमें ये मेन रोड छोड़ के मंदिर के रास्ते से जाना होगा। शॉर्टकट लेके हम हाईवे निकल सकते हैं, वहाँ कोई भी गाड़ी मिल जाएगी और इजीली हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। परफेक्ट, चलो फिर जल्दी। बैग बैग बैग। बस भाई साहब, यही रोक दीजिए, यही रोक दीजिए, यही रोक दीजिए। बड़ी मेहरबानी। इस गाड़ी में जो लड़का लड़की थे वो कहाँ गए? नहीं पता मैम। सुनो, वो रतन सिंह की बेटी और शिवराज की पत्नी थी। अगर तुमने अपना मुंह ना खोला ना, मैं उनको जाके बता दूंगी कि उनकी बेटी और पत्नी को भगाने में तुम्हारी मदद थी। और फिर मेरे भाई साहब पहले आके तुम्हारी मरम्मत करेंगे और जेल में तो तुम बाद में जाओगे। मैम वो उधर गए।
उठो। ओम सिद्धि बुद्धि सेताय श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा। इस आहुति के साथ ही आपका यह हवन पूर्ण हुआ। आपने जिस मनोकामना के साथ में यह हवन किया था, माता रानी उसे अवश्य पूर्ण करेंगी। जय माता। जय माता की। जय माता दी। इस बार मैंने जो खेल रचा है वो पूरा हो जाए बस। आज जो आपने गुनाह किया है ना भाभी साहब, उसके बदले आप पे हाथ उठाने का मैंने जरा भी अफसोस ना है। तेरे भाई से कोई रिश्ता नहीं है मेरा, समझी? चाकर हो तुम लोग हमारी हवेली के, और ये चाकरों को ना अपनी मालिक के साथ ऐसा बर्ताव करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। कोई अधिकार नहीं है तुझे। तेरे भाई ने मुझसे रिश्ता नहीं जोड़ा, कोई एहसान नहीं किया है मुझसे शादी करके, बल्कि इस्तेमाल किया है मुझे तेरे लिए। नफरत है मुझे इस रिश्ते से, नफरत। अपनी जूती की नोक पे रखती हूँ मैं इस रिश्ते को, और इस नर्क भरी जिंदगी को ना अब छोड़ के जा रही हूँ मैं। बहुत दूर भागूंगी यहाँ से। कौन रोकेगा मुझे? तू। मैं ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ पे मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकूं, खुल के सांस ले सकूं। समर मेरी मदद इसलिए कर रहा है इसमें क्योंकि उसे मेरा दर्द दिखाई देता है जो तुम में से किसी को दिखाई नहीं देता। सारी तैयारियां भी हो चुकी है साथ, मेरे वीजा और टिकट्स। ये है आपके वीजा और टिकट, ये कोरे कागज। इन पेपर्स के बल पे आपके हमदर्द समर साहब को कहाँ भेजना चाहते हैं, जरा पूछे तो सही इनसे। समर, क्या है ये? तुमने कहा था ना मेरा वीजा और टिकट तुम करवाओगे। कहाँ है? सॉरी कनक, क्या है ना कि तुम्हारी जो किस्मत है ना वो धोखा खाने के लिए ही लिखी गई है। पहले सैंडी ने दिया और अब मैंने। हाँ, मुझे तुम्हें धोखा ही देना था। मेरा तुम्हारी हेल्प करने का कोई इरादा नहीं था, मैं सिर्फ रसाल को पाना चाहता था। मैं जय का दोस्त हूँ और आज से अभी से तुम भी मुझे अपना दोस्त समझो। मैं जानता हूँ तुम मेरा यकीन तो नहीं करोगी, लेकिन मैं सैंडी नहीं हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। घटिया खेल खेला तुमने मेरे साथ। क्यों किया मेरे साथ ऐसा समर? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैं कैसे जाऊंगी अब घर पे? पता नहीं बाबा साहब क्या
भाभी साहब, आप घर चलिए। घर में किसी को आपके भागने के बारे में पता ना है। मैंने किसी से कुछ ना कहा। आप सिर्फ राणा बापू साहब की इज्जत ही ना है, मेरे भाई साहब की भी इज्जत है। घर चलिए। इससे पहले कि देर हो जाए, आप चलिए मेरे साथ। भूल जाइए सब कुछ। ये बात हमारे बीच में सिर्फ राज रहेगी। मैं किसी से कुछ ना कहूंगी। आप घर चलिए। ना रसाल, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, और अगर कहीं जाओगी तो सिर्फ मेरे साथ। वरना मैं रतन अंकल को कॉल करके यहाँ बुला लूंगा और कनक की सारी करतूतें उन्हें बता दूंगा। बदनाम कर दूंगा मैं तुम्हारी भाभी सा को। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आप छोटी मेम साहब को जाने दीजिए। ठीक है, ये जा सकती है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि कनक के बदले तुम्हें यहाँ रुकना होगा। ठीक है। भाभी साहब, आप घर जाइए। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि किसी की कमजोरी, किसी की मजबूरी का फायदा उठाए? एक परिवार की मान मर्यादा दांव पे लगा दी आपने। आप इंसान नहीं, जानवर है। गुनहगार मैं नहीं, तुम हो। तुम्हारी जिद थी ना कि मुझे अपने पास नहीं आने दोगी। मेरा ईगो हर्ट किया था। मैंने भी ये ठान लिया था कि किसी भी हाल में तुम्हें हासिल करके रहूंगा। देखो, तुम्हारी जिद ने मुझे क्या से क्या बना दिया। तुम्हें क्या लगा तुम मेरा पीछा करते हुए यहां तक आई हो? ना रसाल, ना, मैं लाया हूं तुम्हें यहां। मैंने जानबूझ के तुम्हारे सामने पासपोर्ट गिराया था ताकि तुम उसे देखो। जानबूझ के मैंने एनवेलप में ब्लैंक पेपर्स डाले और तुम्हें देखने का पूरा मौका दिया। जब कनक ने तुम्हें बंद कर दिया था तो उस दरवाजे की डुप्लीकेट की मैंने होल में डाली थी। मुझे मालूम था कि तुम हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक जरूर आओगी, और इसलिए मैंने ड्राइवर से पहले बोल दिया था कि गाड़ी खराब होने का नाटक करे ताकि तुम मुझ तक पहुंच पाओ। सर, आपका काम हो जाएगा।